जो खबर है वहां पे क्या कटनी में सबको पता चल गई है खबर ये? राम बिहारी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही यहां पे। जी, मैं बता दूं कि जी। जिस तरह से अर्चना के परिजन जो सुबह जो उनके मोबाइल भाई थे, उन्होंने बताया था कि वह सकुशल है और सुरक्षित घर लौटेगी, वापसी करेगी। और उनके परिजन भी बता रहे थे कि पुलिस पर भरोसा है, जीआरपी मेहनत कर रही है। तो उनसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं इनको जानकारी लग गई है, फोन से इस तरह बताया जा रहा है कि संपर्क हुआ है। और यही बात है कि जो टीम रवाना हुई थी भोपाल, जीआरपी ने जो रवाना किया था टीम को, और अब जो जानकारी लग रही है सुखद जानकारी है। और पूरे देशवासियों की नज़र थी यहाँ पर अर्चना की कि पहले जो है जब तक जानकारी नहीं लगी थी तो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि किस हालत में होगी, कहाँ होगी, सर्चिंग की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से अब बरामदगी हो गई है अर्चना तिवारी की, तो यह राहत भरी खबर है लोगों को, उनके अर्चना के परिजनों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। राम बिहारी गुप्ता, कल रात जब अर्चना के परिजनों से आप बातचीत कर रहे थे 8 बजे के शो में, तो उन्होंने कई सारे चीज सीबीआई से जांच करने की मांग की थी। उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हो सकता है मानव तस्करी का मामला हो, जांच पूरी नहीं हो पा रही है। अभी आपसे किसी की बात हुई है? अर्चना के परिजनों से फोन पर किसी से बातचीत की आपने? जी, मैं बता दूं कि अभी जो है हो सकता है कि पुलिस का भी दबाव हो या जैसा भी हो, वो किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आज पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है, जिस तरह से वो बात आई है सामने की, फोन से उसने परिजनों से अर्चना ने बात की है, उसके बाद से ही लोगों को उम्मीद जाग गई थी कि अब जो है सकुशल वह घर वापसी करेगी। और इसके पहले कल जब अर्चना के जो परिजन हैं वह मानव तस्करी का आरोप लगा रहे थे, मुख्यमंत्री से अपील भी कर रहे थे कि इस मामले की पूरी सीबीआई की जांच करे। लेकिन आज जब जो है फोन आने के बाद से ही जैसा बताया जा रहा है, अब लोगों के उनमें जो है परिजनों पर राहत भरी जो बात है देखने को आई है। और अब चूंकि पुलिस ने वो बरामद कर लिया है, तो ये सुखद भरी खबर है कटनी के लिए भी और उनके अर्चना के परिजनों के लिए भी। राम बिहारी गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। तो संजय दुबे नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए कि खबर तो आ गई है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अर्चना तिवारी का पता चल गया है, लखनऊ से पुलिस लेकर भोपाल की तरफ निकल चुकी है। संजय, ये बताइए कि अभी आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है, क्या नया आपके पास है अभी? देखिए, मैं इस वक्त इटारसी जंक्शन पर मौजूद हूँ और ये एक राहत भरी खबर है। एक तो जो अर्चना के परिजन है उनके लिए, इसके साथ ही जो जीआरपी, रेल पुलिस और पुलिस बल के लिए ये राहत वाली खबर है कि लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है। इस खबर में अपडेट यही है कि परिजन जो है अब उसकी तलाश नहीं करेंगे और परिजन जो है जीआरपी भोपाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो है इसकी तलाश अब यही खत्म होगी। जी संजय, आप और राम बिहारी गुप्ता दोनों से मेरा सवाल रहेगा, बारी बारी से। पहले आप इस पे, संजय आप इस पे जवाब दीजिए। जिस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही थी, स्टेशन टू स्टेशन जांच हो रहा था, कई जगहों पे जंगलों की खाक छानी जा रही थी कि कैसे भी कोई सुराग मिल जाए, क्या पुलिस ने कभी बातचीत में कभी ये क्लू दिया कि अर्चना नेपाल बॉर्डर से ही मिल सकती है, अपने प्रदेश से बाहर मिल सकती है? क्योंकि अब तक किसी ने उस नजरिए से नहीं देखा था, क्योंकि अब तक प्रदेश के अंदर ही ढूंढा जा रहा था, छानबीन चल रही थी, जांच चल रही थी। संजय, आप बताइए। जी, देखिए इस मामले में सबसे बड़ी आशंका थी कोई दुर्घटना घटने की, जिसके कारण अर्चना की जो तलाश थी वो जंगल की जा रही थी और रेलवे ट्रैक के किनारे की जा रही थी। अगर नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदा नदी में भी उसकी तलाश की गई थी, दुर्घटना की संभावना के मद्देनजर। इसके अलावा पुलिस और परिजन जो है लगातार हर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी, पिछले 12 दिनों से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस एंगल तरफ पुलिस का ध्यान नहीं था। लेकिन जो पिछले 1 साल के अर्चना के कॉल डिटेल खंगाले हैं पुलिस ने, जिसके बाद एक नया मोड़ आया है इस पूरे घटनाक्रम में। और अब जो नई चीज निकल के सामने आई है कि वो अर्चना सकुशल बरामद कर ली गई है। जी
राम बिहारी गुप्ता, आपसे अब बात करेंगे। आप कटनी में हैं जहां पर अर्चना को जाना था लाश, अर्चना का वहां पे घर भी है। सवाल ये उठता है कि क्या अर्चना लखीमपुर खीरी में अकेले मिली हैं या उनके साथ कोई और है? पुलिस उनको अकेले लेकर आ रही है कि साथ में कोई और है? ये परत दर परत जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो जैसे जैसे पुलिस बातचीत करेगी, अर्चना बातचीत करेंगी, उसके बाद से सामने आएगा। लेकिन आपने जब उनके परिजनों से बातचीत की थी तो कोई उन्होंने हिंट दिया था आपको, कोई बात कही थी? वही सवाल आपसे भी कि किसी ने नहीं सोचा था आपकी नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिलेंगी। अच्छी गुड न्यूज है कि वो उनसे मुलाकात हो गई, वो भोपाल आ रही हैं। कुछ आप बताएं इसके बारे में। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है वो लापता हुई थी और जिस तरह से खोजबीन जारी थी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नदी में वो जो है बह गई हो, ब्रिज से गिर गई हो, या फिर कहीं और जंगल में हो। जिस तरह से सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा था, सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि किस हालत में होगी। लेकिन अब जो है लोगों की मन्नतें भी पूरी हो गई, भगवान ने सुन ली उनके परिजनों की, क्योंकि लगातार उसकी सकुशलता के लिए उसके घर में लगातार पूजन हवन भी किया जा रहा था, महामृत्युंजय का जाप भी किया जा रहा था। लेकिन अब जैसे आज यह जो है फोन के माध्यम से जो जानकारी लगी कि वह सकुशल है और सुरक्षित वो वापसी होगी, और भोपाल की जो जीआरपी टीम है वो हालांकि दूसरे एंगल से देख रही थी, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद से जिस तरह से उन्होंने बरामदगी की है, तो यह जो है राहत भरी खबर है, सभी के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सभी के मन में संदेह उठ रहा था कि आखिर किस परिस्थिति में होगी। लेकिन अब मिलने के बाद अब लोगों के मन में यह भी सवाल उठने लगा है कि आखिर वह वहां पर बॉर्डर में क्यों गई थी, किसके साथ गई थी। तमाम सवाल हैं जिसका खुलासा जो है पुलिस जीआरपी भोपाल जो है शीघ्र ही करेगी और यह सामने बात सभी के आ सकेगी। राम बिहारी गुप्ता, आप ये बताइए कि लखनऊ से जब पुलिस लेकर निकली है भोपाल के लिए अर्चना तिवारी को, तो मुमकिन है कि कल 9-10 बजे तक भोपाल शायद पहुंच जाए। अगर बाय रोड वो लोग पहुंच रहे हैं तो हो सकता है पहले भी रात भर में पहुंच जाए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। क्या परिजनों ने इसके बारे में कुछ बताया है कि कटनी अर्चना तिवारी कब आएंगी, या उनको भोपाल ही बुलाया गया है, या पुलिस वालों ने परिवार को भोपाल बुलाया हो कि आप कटनी से भोपाल आइए, यहीं पे मुलाकात कराएंगे, बातचीत होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा कि अर्चना तिवारी कैसे वहां पर पहुंची? देखिए, जिस तरह से जो है ये जांच, पुलिस ने बताया कि जांच का हिस्सा है कि वो लोकेशन जो है नहीं बता रही थी। हो सकता है कि यही जो जांच के हिस्सा के कारण जो है पुलिस ने अर्चना के परिजनों को भी बताया हो कि आप इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। सुबह जो बात हुई है उसके बाद से आज दिन भर और शाम में अभी तक भी किसी से भी उन्होंने मीडिया के सामने नहीं आए हैं और इसकी जानकारी नहीं दी है। बस हाँ, इतना बताएं कि जो भी जानकारी है वो है जो है भोपाल की पुलिस रेल पुलिस देगी, और रेल पुलिस ही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कटनी में जो जीआरपी परिजनों की शिकायत पर जीरो में कायमी की थी और डायरी जो है भोपाल भेज दिया गया था जीआरपी को, और जीआरपी पुलिस ही भोपाल की ही टीम जो है लगातार इस पर जो है जांच कर रही है, और वही जो है इस पर आगे बढ़ते हुए अर्चना की बरामदगी की है, और खुलासा भी भोपाल जीआरपी ही करेगी। तभी बात सामने आ पाएगी, यही स्पष्ट हो सकेगा